welcome to my channel Salman Suroklis. Today I'm going to talk about the worst condition of women in India. हर रोज जाने कितनी लड़कियां राक्षसों का शिकार हो जाती हैं और इन राक्षसों का कोई एक चेहरा नहीं है। ये राक्षस अपने सीधे से चेहरे के पीछे जानवर पाल के रखते हैं। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर वो चाहे 8 महीने की लड़की हो या फिर 30 साल की औरत। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लड़की को ठहराया जाता है। लोग कहते हैं कि लड़की के कारण ये हुआ, उसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से ये हुआ। आई डोंट नो ये लोग तब कहाँ जाते हैं जब किसी 8 महीने की या 1 साल की बच्चे के साथ रेप हो जाता है। तब भी क्या उस बेजुबान लड़की की ही गलती थी? तब भी क्या वो लड़की इसके लिए जिम्मेदार थी जिसने अभी तक सही से बोलना भी नहीं सीखा? या फिर ये लोग ये बतलाना चाहते हैं कि लड़की होना ही पाप है, लड़की होना ही एक बहुत बड़ी गलती है? क्यों हमेशा लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? उन्हें ऐसा फील करवा दिया जाता है कि इससे अच्छा तो यार हम लड़के ही होते। क्यों ऐसा होता है? क्यों कभी लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता? क्यों अपने इस बड़ी मन्नतों से मिलने वाले लड़के को कभी ये कुछ नहीं कहते? क्यों इतना सर पे चढ़ा कर रखते हैं? क्यों उसे इतने पंख दे देते हैं? क्यों इसकी हर एक जिद पूरी करते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? फिर चाहे वो अपनी नशे की लत के लिए अपनी माँ पर भी हाथ उठा ले, तब भी वो माँ का लाल ही रहता है। क्यों नहीं उसी समय उसको 2 चांटे लगाकर उसे बिगड़ने से रोका जाता है? क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों उसे सर पे चढ़ा के रखा जाता है? क्यों कभी लड़कों को एडजस्ट करना नहीं सिखाया जाता? क्यों ऐसा होता है? बड़ा हो या छोटा, वो अपनी बहन पर हाथ उठा सकता है। ये कहा जाता है अरे तुमसे छोटा है, हर समय ये होता है। लेकिन बड़ी होकर भी बहन अपने छोटे भाई पर उसकी गलती पर भी हाथ उठाती है तो उस पर रोक लगाई जाती है। क्यों ऐसा करा जाता है? ये कह दिया अरे तुमसे छोटा है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों हमेशा लड़कों को ऊपर रखा जाता है और लड़कियों को नीचे रखा जाता है? क्यों ऐसा होता है? इसका जवाब कोई दे रहा है? नहीं। हमेशा ऐसा होता है। ये समाज ना पहले बदला था ना अब बदला है। इसलिए अब वक्त है कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकें। अगर कार चलाना आता है तो हमें कार के छोटे मोटे डैमेजेस को भी सही करना आता हो। इस वजह से क्या होगा? इसके वजह से फिर कभी कोई लड़की हाईवे में कार बंद पड़ जाने की वजह से रेप का शिकार नहीं होगी। इसलिए जरूरी है आत्मनिर्भर बनना और जरूरी है लोगों पर विश्वास करना छोड़ देना। अभी हाल ही में एक टीचर ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। क्या समझे? वो टीचर जिस पे विश्वास करके माँ बाप अपने बच्चों को वहां पे सीखने के लिए कुछ भेजते हैं और वो ही उसका गलत फायदा उठा रहा है। तो इस इंसान को टीचर कहलाने का हक है? जैसे कि मैंने अपनी टीचर वाली पोएम में कहा था कि वो इंसान टीचर कहलाने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है जो अपने फायदे के लिए अपने शिष्य के साथ गलत करता है। गुरु कहलाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका चेहरा कुछ है और अंदर से वो कुछ है, तो इनको समझना आसान नहीं है। इसीलिए ये 2 चेहरे वाले लोगों से बच के रहना पड़ेगा। इन जानवरों का कोई चेहरा नहीं है। हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में। जब द्रौपदी के सम्मान पर बात आई थी
तब उसे भी अधर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी थी, तभी श्री कृष्ण ने उसकी मदद करी थी। भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी वो रुक सकता है, वरना नहीं। हमें पीछे हटना सिखाते हैं लोग, यही सिखाते हैं कि अरे कुछ ना करना, लड़की को झुक के रहना चाहिए। ऐसा ऐसा क्यों सिखाया जाता है, पता नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी सब कुछ छिन जाने पर भी बुराई के आगे झुकना नहीं सीखा, अपना सर नहीं झुकाया उन्होंने बुराई के आगे। सब कुछ छिन गया तब भी नहीं। उसी तरह हमें अपने बच्चे को, ये जो बच्चियां हैं हमारी, छोटी छोटी बच्चियों को भी पहले उनके हाथ में ये घर की जो जिम्मेदारी है उसको थमाने से पहले इन जानवरों से कैसे निपटना है ये सिखाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये। स्त्री के सामर्थ्य का गवाह भारत की झांसी है। स्त्री के सामर्थ्य का गवाह भारत की झांसी है। न्याय उस निर्दोष चीख का, उन जानवरों को फांसी है। जय हिंद, जय भारत।